हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो जो कि है हमारी ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है मैं आपको उसकी इंट्रो करवाऊंगी। और वैसे मैंने अपने सारे टॉपिक्स की, अकाउंटेंसी के, न्यूमेरिकल्स की, क्लास 11th की, सब की एक्सप्लेनेशन तो मैंने डाल रखी है। अब न्यूमेरिकल्स करने को तो आपको मैंने बता रखे है। अब न्यूमेरिकल्स करने को तो आप कितने भी करते रहो, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज सेम फॉर एवरीथिंग। वो सबके लिए सेम रहता है। एंड आई हैव ऑलरेडी told you that those concepts of all the chapters in my previous video. If you have not watched my those videos, so first of all go and watch my that videos, and then only you can be able to understand today's video. So let's proceed. वैसे ये हमारा चैप्टर नंबर ट्रायल बैलेंस हमारा अकॉर्डिंग टू TS ग्रेवाल बुक, ये हमारा चैप्टर नंबर 30 है, ट्रायल बैलेंस। पहले इसके न्यूमेरिकल करें उससे पहले ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये समझना कि आखिर ट्रायल बैलेंस होता क्या है। देखो, हमारी जर्नी शुरू होती है सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन से, है ना। आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होगी। ये चैप्टर हमारा 5 है, ठीक है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला मेन चैप्टर आता है वो होता है हमारा जर्नल। जर्नल होता है हमारी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या होता है प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री का, यानी जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड होती है, सबसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती है, ठीक है। फिर जर्नल के बाद ये कहाँ पोस्ट होती है, ये पोस्ट होती है हमारी लेजर पे, और लेजर से आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद तो आपके अदर अकाउंट्स होते हैं, वो डिफरेंट केस है, ठीक है। तो यानी ट्रायल बैलेंस अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ये हमारा थर्ड स्टेज होती है। ट्रायल बैलेंस इज थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बेसिकली ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में क्या हमारा मेन मोटिव होता है। देखो, इसमें हमारा बैलेंस वर्ड गिवन है, तो ऑफ कोर्स हमारे सारे अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट बनते ही डुअल एंट्री या डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, है ना। इसमें क्या होता है, ये हमें डिफाइन करती है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 साइड्स विच इट अफेक्ट्स, वेदर योर क्रेडिट साइड और योर डेबिट साइड। हर ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, 2 साइड्स को अफेक्ट करती है। जब भी आप अपना कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करोगे, वो हमेशा आपके डबल साइड को अफेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अकाउंटेंसी कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अकाउंटेंसी रूल। तो अब आगे हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं हमारा काम क्या बनता है। हमारा काम ये बनता है कि इनको क्लासिफाई करना, ठीक है। आपने जर्नल में जर्नल एंट्रीज की, किस रूल के अकॉर्डिंग की जर्नल एंट्रीज आपने बच्चों, टी रूल के अकॉर्डिंग की, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड आपने किसके अकॉर्डिंग की, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड आपने किसके अकॉर्डिंग की, थर्ड आपने की डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और यहाँ पे आप लॉस भी लिख सकते हो। देखो, मैं आपको अपने न्यू वीडियोस में प्रीवियस का भी कॉन्सेप्ट और बेस बताती रहती हूँ। तो जर्नल हमने इस अकॉर्डिंग की। लेजर इज वेरी सिंपल, लेजर में हमने पोस्टिंग की सिंपल, जो हमारी ट्रांजैक्शन थी वो कहाँ कहाँ इफेक्ट की उन्हें हमने पोस्टिंग की। फिर लेजर के बाद हमने बनाई कैश बुक, और कैश बुक के बाद हमने अदर सब्सिडरी बुक्स भी बनाई थी, जिनका हमारा क्या नाम था, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, है ना। और क्या बनाई थी हमने, परचेज बुक
और परचेज रिटर्न, हमने ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है, वैसे तो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी है, बट वो टोटली डिफरेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट जो चीजें आप अभी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में जरूर अफेक्ट करेगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके कहीं पे भी फ्यूचर में अफेक्ट नहीं करेगी, नाइदर इन योर 12th नॉर इन योर ग्रेजुएशन, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, कई टीचर्स इसे बहुत अलग अलग तरीके से करवाते हैं, वेदर ऑफलाइन वेदर ऑनलाइन, बहुत डिफिकल्ट बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करवाते हैं। सारे टीचर्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले वेदर यू गेट योर क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप उनकी जर्नल्स बनाओ, ठीक है, जर्नल से बनाओ आप उसके लेजर, ठीक है, लेजर से आप उनके बनाओ ट्रायल बैलेंस। सारे टीचर्स इसी वे से करवाते हैं। इससे क्या होता है, अगर बच्चे की कहीं गलती हो जाए जर्नल में तो चलो नहीं होगी गलती, अगर लेजर में पोस्टिंग में गलती हो गई तो ऑफ कोर्स आपका ट्रायल बैलेंस का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। और इंडिया के 90% टीचर्स इसी मेथड से करवाते हैं, है ना। बट मैं आपको एक अपना मेथड बताऊंगी, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस का मेथड, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके फटाफट क्वेश्चंस होते जाएंगे। ये मेरा स्पेसिफिक मेथड है, तो मैं आपको इसे बताऊंगी। सारे एक्सीलेंटीज को ये मेथड जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको गोल्डन रूल करके अपनी कॉपी में लिख लेना है इस रूल को, और वरना आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो जाके पढ़ के देख लीजिए, कहीं पे भी और टीचर से पढ़ के देख लीजिए वो किस रूल के अकॉर्डिंग करवाते हैं, ठीक है। आप एक सिंपल सा 2 लाइनों का रूल याद कर लो, उसके बेसिस पे आपके सारे न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे। रूल बताने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि अगर कभी 1 मार्क्स की आ गई तो आप लिख सको। पहले लिख लो आप डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लिखो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which aims at matching all the revenues as well as assets with expenses as well as loss। बच्चों ये डेफिनेशन लर्न करना, ये डेफिनेशन से, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत टफ डेफिनेशन नहीं है कि बहुत ही टेक्निकल वर्ड इस डेफिनेशन में यूज हुए हैं, इजी सी है, लर्न कर लोगे। ट्रायल बैलेंस, पहली बात ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट तो खैर सभी होते हैं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका मेन एम होता है आपकी क्या चीजों को मैच करना, या आपका मैचिंग प्रिंसिपल भी होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, क्या चीजों, कौन कौन सी चीजों को मैच करना। एक आपकी रिवेन्यू क्या है, यानी आपका प्रॉफिट या इनकम क्या है, विद दैट ऑफ आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपके लॉस क्या है, आपके खर्चे क्या है, ठीक है। इन दोनों को मैच करने का काम ट्रायल बैलेंस का होता है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो आगे की अकाउंटिंग नहीं होगी, ये बात आपको पता होगा। अकाउंटेंसी में सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, एक दूसरे से लिंक अप होता है, ठीक है बच्चों। फिर ये तो आपके ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ आ गया। अब बात करते हैं अपने गोल्डन रूल की, जो कि है सिर्फ एक्सीलेंटीज के लिए। ये गोल्डन रूल इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं, तो ध्यान से देखना। आप अगर अपनी बैलेंस शीट बनाते हो, या आगे मैं आपको सिखाऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो उसमें आप क्या करते हो, या हम कह सकते हैं उसमें आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर देते हो। जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती थी या होती है या आगे करोगे आप, उन्हें आप 2 भागों में बांट देते हो। किन किन भाग में? पहला तो आपका एसेट साइड हो जाता है और दूसरा आपका लाइबिलिटी साइड हो जाता है। बांटते हो नहीं बांटते? क्योंकि आपको अकाउंट, अच्छा आपने अभी, मैं मानती हूँ आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ी होगी ना बच्चों। तो अकाउंटिंग इक्वेशन तो 5th चैप्टर है, अगर आपने वो ही नहीं पढ़ी तो आपने आगे ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंच गए? तो अकाउंटिंग इक्वेशन की क्या इक्वेशन होती थी? वो यही तो होती थी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। और
एक बात मैं आपको ध्यान से बता देती हूँ, कैपिटल और लायबिलिटी आती है बैलेंस शीट की एक साइड मतलब डेबिट साइड, और एसेट सारे होते थे क्रेडिट साइड, लेकिन ये बैलेंस शीट की बात है ना। तो अभी हम इसे नहीं देखते, जब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस यानी फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। अभी हम लोग अपनी बात करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में आपका पहला काम होगा, आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को 2 पार्टों में बांट लो कि वो आपके एसेट्स है या लायबिलिटीज है, ठीक है। अगर वो आपके एसेट्स है, कोई भी एसेट्स हो, चाहे वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो आपके करंट एसेट्स हो, फिर करंट एसेट्स है तो कोई बात ही नहीं। फिक्स्ड एसेट्स में फिर 2 डिवीजन आ जाते हैं, चाहे वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हो या वो आपके टेंजिबल एसेट्स हो, कुछ भी हो, आपका क्या एम होगा, अपने सारे एसेट्स को डेबिट कर दो ट्रायल बैलेंस में। ध्यान से सुनना, ट्रायल बैलेंस में। आपकी बैलेंस शीट में तो एसेट्स क्रेडिट होते हैं, लेकिन हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे। व्हेन आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तब मैं आपको उसकी बात करूंगी। अगर हम एसेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस के लिए गिवन हो, तो चाहे वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो हमारे करंट एसेट्स हो, हम उन्हें डेबिट कर देंगे, ठीक है। चाहे वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो हमारे टेंजिबल एसेट्स हो, समझ गए बच्चों। और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती है, चाहे वो हमारी करंट लायबिलिटीज हो, चाहे वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हो, इन दोनों को मिला के आपको क्या कर देना है, क्रेडिट इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो क्या समझ आया मेरे इस बात से, ये गोल्डन 2 रूल बताए थे ना, तो ये फर्स्ट रूल है, एसेट सारे डेबिट, लायबिलिटी सारी क्रेडिट। कितनी छोटी सी बात है ना, ये तो आप याद रख सकते हो ना एटलीस्ट। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, एसेट सारे डेबिट, लायबिलिटी सारी क्रेडिट, चाहे वो कोई भी हो। सेकेंड गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे, वो भी आपका ईजी होएगा। अब दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट बात आती है, एक होते हैं आपके लॉस, आपके एक्सपेंसेस, है ना, और एक होती है आपकी इनकम और आपके गेन्स, ठीक है। तो लॉस में हमारा पैसा चला जाता है, हमें लॉस होता है, हमारी प्रॉफिट से माइनस होता है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस में सारे लॉस, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और जितना भी आपको प्रॉफिट होता है, सारे प्रॉफिट, सारे गेन्स आपके क्रेडिट होते हैं। बस छोटी सी बात है ना। दो आपको याद रखने वाली क्या बात है ट्रायल बैलेंस में, अकॉर्डिंग टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस मेथड, फर्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है और सेकंड आपको ये पॉइंट याद रखना है। आप ट्रस्ट मी, योर ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट, आपके सारे आंसर सही आएंगे, ठीक है। एक बार मैं कंबाइन में गोल्डन रूल लिख लेती हूँ। रूल नंबर 1, डेबिट के कॉलम में क्या किया जाएगा, सारे डेबिट हो जाएगी सारे हमारे एसेट्स, और प्लस करके मैं लिख देती हूँ सारे हमारे एक्सपेंसेस और हमारे लॉसेस, ये हमारे हो जाएंगे डेबिट। और क्रेडिट हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी हमारी सारी लायबिलिटीज, और हमारी क्या हो जाएगी, इनकम और गेन्स। बस ये छोटा सा रूल है ट्रायल बैलेंस का, इसे याद कर लो, सारे क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएंगे। वैसे तो आपके सारे क्वेश्चंस खुद ही होने लग जाएंगे इसमें। बस इसमें उन बच्चों को दिक्कत आती है जिनका बेस क्लियर नहीं होता। बेस क्लियर ना होने का मतलब, अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या एक्सपेंसेस और क्या गेन्स है, तो उसके लिए डिफिकल्ट बात हो जाएगी। फिर तो उसे पता ही नहीं चलेगा आखिर मुझे करना क्या है। तो यह आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप ना बेस को क्लियर कर लो आपको, ताकि ये पता हो कि कौन सी चीज हमारी एसेट्स है, कौन सी चीज हमारी लायबिलिटीज है, और कौन सी चीज हमारा गेन है
और कौन सी चीज हमारी लॉस है। बस ये 4 चीजों को याद कर, मतलब क्लासिफाई करना सीख लो, फिर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज की वीडियो में तो मुझे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर भी चलो मैं आपको कुछ चीजें क्लासीफाई करने के लिए दे देती हूँ। जैसे बताओ, सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि ये वेयर दे विल अपीयर इन बैलेंस शीट, सॉरी इन ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है ये सारी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में कहाँ कहाँ आएगी। ठीक है बच्चों, तो बताना। पहले मुझे बताओ कैपिटल कहाँ आएगी, अभी आंसर भी बता दूंगी। बैंक लोन कहाँ आएगा, सेल्स कहाँ आएगी, परचेज कहाँ आएगी, और लास्ट वन लिख लेते हैं, सपोज करो रिपेयर ऑफ मशीनरी कहाँ आएगा। पहले इन्हें कल लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं आंसर भी बता देती हूँ। कैपिटल हमारा इनकम होती है जो हम अपने बिजनेस में, इनकम तो नहीं होती खैर, हम अपने, तो ये हम आप अपने नोटबुक में लिख लेना। अब कैपिटल वैसे हमारी इनकम होती है, इनकम मतलब वो पैसा जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है, तो ये हमारे इनकम और गेन्स के हेडिंग में आ जाएगा, और ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, बैंक लोन ये तो खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोन है तो हमारी ऑफ कोर्स लाइबिलिटीज होगी, लाइबिलिटीज आ जाएगी ये भी क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के, लाइबिलिटीज और क्रेडिट साइड। ठीक है, थर्ड वन इज योर सेल्स। अब देखो सेल्स हुई है तो पैसा तो आपके पास कुछ आएगा ना, कुछ आपके पास से जाएगा तो नहीं, ये सारा कैश का होता है। पहली बार ट्रायल बैलेंस में आप ये मत सोचना उधारी उधारी की क्या चीजें हैं कि हमें पैसा मिला नहीं मिला, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। सेल्स है तो सेल्स में इनकम हमारे पास होगी तो ये हमारी इनकम और गेन्स में आ जाएगा, और ये हमारा ये भी क्रेडिट होएगा, ये भी हमारा इनकम और गेन्स है, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है बच्चों, अब परचेज में हमारे पास से पैसे जाएगा, क्योंकि हमारे पास माना गुड्स तो आएगी परचेज में, बट उसके बाद हमारा वो तो जाएगा ना, हमारे पास से हमारा कैश तो जाएगा ना, तो हमारे पास से गया एज आ, ये हमारा लॉस तो नहीं है वैसे, एक्सपेंस है। और दूसरी बात भी मान सकते हो आप कि हमारे पास गुड्स आए तो वो गुड्स एसेट्स भी है, दोनों रीजन की वजह से ये हमारी डेबिट होती है परचेज। वैसे ही आप एक्सपेंस मान लो तो ये हमारी डेबिट होगी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, रिपेयर और मशीनरी, रिपेयर हमारा लॉस है, हमारी मशीनरी खराब हो गई, हमने अपना लॉस हो गया, हमने उसे देना है तो लॉस है, लॉस हमारा डेबिट होता है, ये भी हमारा एक्सपेंस है और डेबिट होता है। तो बच्चों अब मैंने आपको जैसे ये बता दिया, अगर इसके आगे इनके अमाउंट लिखे होते, ये 2 लाख का है सपोज करो, ये 1 लाख का, ये 2 लाख का, ये 3 लाख का, ये 20,000 का, तो आप क्या करते, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बना लेते, डेबिट के आइटम को डेबिट में लिख के प्लस, क्रेडिट के आइटम को क्रेडिट में लिख के प्लस, और आप ये देख लेना आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाए, और आता है 100% आता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको पूरा ट्रायल बैलेंस क्लियर तो हो गया होगा। आपका अब जल्दी उठो और बैठो मत, अपनी बुक खोलो टीएस ग्रेवाल की और अपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने शुरू कर दो। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे करने। ठीक है, और आपके पास जो भी बुक है टीएस ग्रेवाल के अलावा भी जो भी आपके पास बुक है उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। बुक ही नहीं है, अगर कोई ऐसा भी बच्चा आपके पास बुक ही नहीं है तो आप चिंता मत करो, आप अपना वो करो, नेट खोलो और नेट में प्रैक्टिस क्वेश्चन, कभी भी नेट से आंसर वाले क्वेश्चन मत निकालो। बीइंग अ स्टूडेंट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस निकालो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आंसर मैचअप करो, आंसर आपका आएगा, सिर्फ इसी रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा सबके आंसर। एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के इस रूल को याद रखो, इस रूल की हमारा गोल्डन रूल है, इसे कभी भी मत भूलना अपनी लाइफ में। और अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ भी लिया है,
मतलब सपोज करो आपने कहीं और से सुन लिया है या पढ़ लिया है, कहीं से भी पढ़ लिया, तो भी इस रूल को अप्लाई तो एटलीस्ट करके देखो, आपके आंसर उससे इजी मेथड से आएंगे। तो ठीक है बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में अगली वीडियो उसमें करवाऊंगी। आई होपफुली सो आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो चलिए मिलती हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।